नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 8 के प्रैक्टिस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। वीक 8 के प्रैक्टिस असाइनमेंट के बारे में समझेंगे कैसे है। तो बिना कोई समय गवाए आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का क्या स्टेटमेंट है, देखिए। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट, व्हाट विल जी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। आओ देखते हैं। डी हमारी एक एम्प्टी डिक्शनरी है, A0 C0 एवरेज 0। While table 1 has more rows, read the first row x in table 1. A is equal to A plus x dot total. ओके, टोटल मार्क्स जो है वो A में ऐड कर रहे हैं। C इज इक्वल टू C+1, यानी C जो हमारा काउंटिंग का काम कर रहा है, काउंटर है। और इफ इज की D कॉमा एक्स डॉट टाउन सिटी, तो जो उसके टाउन सिटी है उसको की होना चाहिए D में। अगर है तो क्या कर रहे हैं कि सिटी टाउन में टोटल सिटी टाउन की जो वैल्यू है उसमें जो टोटल नाम का की है उसमें हम टोटल के वैल्यू में उसके टोटल अमाउंट एक्स डॉट टोटल जोड़ दे रहे हैं। और सिटी टाउन में काउंट नाम का जो की है उसको भी हम +1 कर दे रहे हैं। या एल्स उसमें टाउन सिटी जो है हम की बना रहे हैं और उसकी वैल्यू असाइन हो रही है डिक्शनरी, जिसमें टोटल में उसका टोटल मार्क्स जा रहा है, काउंट में उसके 1 जा रहा है। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। इस तरह की डिक्शनरी बन रही है जो यहाँ पर मेंशन है, जिसमें वैल्यू में जिसमें क्या हो रहा है, टोटल भी एक की है और टोटल उसका वैल्यू है, और इसमें काउंट भी एक की है और काउंट उसका वैल्यू है। और ये जो डिक्शनरी है ये वैल्यू है टाउन सिटी की, जिसके लिए की है टाउन सिटी। ये चीज़ हो रहा है। उसके बाद एवरेज इज इक्वल टू A/C, मतलब कि हम सारे टोटल मार्क्स को A में ऐड कर रहे हैं और C में हम काउंटर कर रहे हैं। तो A/C जो है हमारा सबका जो है एवरेज मार्क्स बताएगा। G इज इक्वल टू 0 फॉर ईच B इन कीज D। अब हम डिक्शनरी में इटरेशन चल रहा है हर की के लिए कि D ऑफ B का एवरेज इज इक्वल टू डी ऑफ बी का टोटल बाई डी ऑफ बी का काउंट। मतलब कि अब हम सिटी वाइज जो है एवरेज निकाल रहे हैं, उसके टोटल को, सिटी वाइज के टोटल को उसके काउंट से डिवाइड कर रहे हैं। और फिर कह रहा कि इफ जो डी ऑफ बी का जो एवरेज है वो हमारे जो पूरा का एवरेज है उससे ज़्यादा है, देन जी इज इक्वल टू जी प्लस डी ऑफ बी ऑफ काउंट। तो हम काउंट को जी में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो जी हमारा क्या हो रहा है कि अगर हमारा पहली बात कि हम जी में कब किस काउंट को ऐड कर रहे हैं, जिसका एवरेज मार्क टोटल एवरेज से ज़्यादा है उसके काउंट को हम जी में ऐड कर रहे हैं। तो जिसका सिटी का जो एवरेज है वो टोटल एवरेज से ज़्यादा है, तो उस सिटी के काउंट को हम जी में ऐड कर रहे हैं। तो जी हमारा ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा जिनका सिटी का एवरेज टोटल एवरेज से ज़्यादा है। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द सिटीज विद द एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द सिटी इज मोर देन द एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द डेटा सेट। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द सिटीज विद द एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द सिटी इज मोर देन द एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द डेटा सेट। ये ऑप्शन सही लग रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द सिटीज विद द एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द सिटी इज लेस देन, ये गलत है। सिटीज विद द एवरेज टोटल मार्क्स लेस देन, गलत है। नंबर ऑफ सिटीज विद द एवरेज टोटल मार्क्स मोर देन द एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द डेटा सेट। नंबर ऑफ सिटीज नहीं, नंबर ऑफ सिटीज नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ओके, तो ये गलत है। तो ए ऑप्शन सही लग रहा है और आंसर ए सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है कि द फॉलोइंग pseudo code is executed using the shopping bill data set. Let D be a dictionary that maintains the following information: the category of the item purchased by a customer. Choose the correct code fragment to complete the pseudocode.
ओके, द फॉलोइंग शॉपिंग बिल डेटा सेट। डी बी ए डिक्शनरी दैट मेंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डी में डिक्शनरी है जो क्या मेंटेन कर रही है, द कैटेगरी ऑफ द आइटम परचेज्ड बाय ए कस्टमर। तो एक कस्टमर ने कितने कैटेगरी के आइटम परचेज किए हैं ये डेटा है। आइए देखते हैं। डी हमारा एक एम्प्टी डिक्शनरी हो गया। वाइल पाइल वन हैज मोर कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल वन, फिल द कोड, मूव एक्स टू पाइल टू। ओके, ऑप्शन में देखते हैं। फॉर ईच ए इन एक्स डॉट आइटम लिस्ट, डी एक्स डॉट कस्टमर नेम में उसका बनाना है ए इन आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट में हम उसको ट्रू करेंगे, हमें आइटम लिस्ट की कैटेगरी को ट्रू करना है, तो ये तो नहीं सही लग रहा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि इफ इज की डी कॉमा एक्स डॉट कस्टमर नेम, तो डी कस्टमर नेम को इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी। अगर उसमें की है देन हम उसका वैल्यू को एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं। फॉर ईच ए इन आइटम लिस्ट, डी कस्टमर नेम में ए डॉट कैटेगरी बनाएंगे और इज इक्वल टू ट्रू लिखेंगे उसकी वैल्यू। अगर की है देन हम उसकी वैल्यू को डिक्शनरी बनाएंगे। अगर की नहीं है तब बनाते हैं ना एम्प्टी डिक्शनरी। की है तो ऑलरेडी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये भी हमें जो है ये डाउटफुल लग रहा है इज की वाला पार्ट। आगे चलते हैं। हाँ, इफ़ नॉट इज की डी कमा एक्स डॉट कस्टमर नेम, अगर उसमें की नहीं है तब हम उस कस्टमर नेम का की बनाएंगे और उसकी वैल्यू में एक एम्प्टी डिक्शनरी असाइन करेंगे। और एल्स अगर की है मतलब, तो फिर क्या होगा, फॉर ईच ए इन एक्स डॉट आइटम लिस्ट, डी के कस्टमर नेम में ए का जो है ए इन आइटम लिस्ट इक्वल टू ट्रू लिखेंगे। ए इन आइटम लिस्ट नहीं, ए आइटम को हम ट्रू नहीं कर रहे हैं, हमें कैटेगरी को ट्रू करना है। मतलब इसके अंदर जो डिक्शनरी होगी इसमें हम कैटेगरी लिखेंगे और उसकी वैल्यू को हम ट्रू करेंगे। तो यहाँ पर तो आइटम लिस्ट में ए को लेकर ट्रू कर रहा है, तो ये भी एक गलत लग रहा है। आगे देखते हैं। इफ़ नॉट की डी डॉट कस्टमर को एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है। फिर उसके बाद फॉर ईच ए इन एक्स डॉट आइटम लिस्ट, कस्टमर नेम में ए डॉट कैटेगरी को ट्रू किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर की नहीं है तो की बना करके एम्प्टी डिक्शनरी उसको असाइन किया जा रहा है। फिर हम आइटम लिस्ट में जा रहे हैं, तो हर आइटम के लिए क्या कर रहे हैं कि एक्स डॉट कस्टमर नेम में उसकी कैटेगरी को की बनाएंगे और उसकी वैल्यू ट्रू लिखेंगे। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, डी, ऑप्शन डी इज राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट डज द फॉलोइंग सूडो कोड कंप्यूट व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल डेटा सेट। ओके, बीबी जो है एम्प्टी डिक्शनरी है, ए नन है, वाइल पाइल वन हैज मोर कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल वन। इफ शॉप नेम अगर बिग बाजार है देन बीबी इज इक्वल टू अपडेट डिक्शनरी बीबी कामा एक्स। ओके, तो अब हम अपडेट डिक्शनरी एक प्रोसीजर चला रहे हैं जिसमें हम पैरामीटर दे रहे हैं बीबी को और एक्स को, कार्ड जो हमारा है वो। ए इज इक्वल टू गेट मैक्स की बाई की बीबी। अच्छा, ये भी एक दो प्रोसीजर, अपडेट डिक्शनरी और ये है। तो अब देखते हैं अपडेट डिक्शनरी क्या कर रहा है। इसमें अगर हम एक डिक्शनरी और एक वाई नाम का कार्ड देते हैं, तो फॉर ईच ए इन वाई डॉट आइटम लिस्ट, इफ इज की डी में उसकी कैटेगरी को की है, देन क्या कर रहा है कि कैटेगरी की वैल्यू में +1 कर दे रहे हैं, एल्स हम कैटेगरी को की बना करके वैल्यू 1 कर दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है अपडेट डिक्शनरी। अपडेट डिक्शनरी बीबी क्या करेगा, बीबी हम देंगे तो बीबी में हमें जो है कैटेगरी एक की बनेगी और उसकी वैल्यू बनेगी जितने आइटम उसके होंगे वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4, लाइक दैट ऐसे होगा। हाउस होल्ड के 4 आइटम हैं, टॉयलेटरीज़ के 5 आइटम हैं, स्टेशनरी के 3 आइटम है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज कितने आइटम है ये लिस्ट बन जाएगी बीबी। ओके, फिर कह रहा है कि ए इज इक्वल टू गेट मैक्स की बाई की बीबी। अब ये क्या कर रहा है आइए देखते हैं। प्रोसीजर गेट मैक्स की बाई की डी कर रहा है कि ए इज इक्वल टू नन, बी इज इक्वल टू 0। ओके, ए इज इक्वल टू नन, बी इज इक्वल फॉर ईच वाई इन कीज डी। अच्छा,
अब कीज डी में जो है हर के लिए इटरेशन चला है, तो कीज डी में क्या हो रहा है, पहले तो हम कह रहे हैं कि पाइलोन रीड द टॉप कार्ड एक्शन पाइलोन शॉप नेम अगर बिग बाजार है देन हम बी बीक में, अच्छा ये कर रहे हैं कार्ड ओके। तो कैटेगरी है शॉप से, बिग बाजार से किस कैटेगरी के कितने आइटम सोल्ड हुए हैं वो बी बी में जा रहा है। अब कह रहे हैं कि इज की अपडेट डिक्शनरी तो हो गया। अब इसमें हो रहा है कि अवर ईच वाई इन कीज डी ओके इफ बी इज लेस देन डी डी का ऑफ वाई, तो मतलब कि अब इसमें हमें की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है बी से, बी जीरो है तो उससे ज़्यादा ही होगा, तो ए इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ए इज इक्वल टू वाई यानी कि उसमें कैटेगरी आ जाएगी, ए में हमारी कैटेगरी आ जाएगी और बी जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगा ओके। ए में हमारी कैटेगरी आ रही है और बी में हमारे उस कैटेगरी की वैल्यू आ रही है, कितने आइटम्स हैं। रिटर्न ए, और ए रिटर्न कर रहा है गेट इंड मैक्स की बाई की, तो ए इज इक्वल टू गेट मैक्स की ओके। तो ए हमारा क्या बताएगा, बिग बाजार से किस कैटेगरी का आइटम सबसे ज़्यादा सोल्ड हुआ है, और बी हमारा बताएगा नंबर ऑफ आइटम बताएगा कितने सोल्ड हुए हैं। ऑप्शन देखते हैं, फाइंड्स द आइटम कैटेगरी फ्रॉम बिग बाजार, फाइंड्स द टॉप आइटम कैटेगरी बाय आइटम कैटेगरी काउंट फ्रॉम बिग बाजार, ये सही लग रहा है। टॉप आइटम कैटेगरी बाय आइटम कैटेगरी काउंट फ्रॉम बिग बाजार, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम कैटेगरी फ्रॉम बिग बाजार, फाइंड द टॉप आइटम कैटेगरी बाय आइटम क्वांटिटी फ्रॉम बिग बाजार, बाय कैटेगरी बाय आइटम कैटेगरी काउंट, कैटेगरी काउंट नहीं है ये गलत है। फाइंड द टॉप आइटम कैटेगरी बाय आइटम क्वांटिटी फ्रॉम बिग बाजार, ये सही लग रहा है ऑप्शन डी। आंसर सी है, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम कैटेगरी फ्रॉम बिग बाजार। ओहो समझना पड़ेगा, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम कैटेगरी फ्रॉम बिग बाजार, अच्छा। फाइंड द टॉप आइटम कैटेगरी बाय आइटम क्वांटिटी फ्रॉम बिग बाजार और मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम कैटेगरी फ्रॉम बिग बाजार, दोनों में क्या अंतर है। मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम कैटेगरी, देखो वो क्या रहा है यहाँ पे तो हमारा जो बीबी है वो कैटेगरी और उसके नंबर ऑफ आइटम्स मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर ईच वाई इन कीज डी इफ बी इज लेस देन, उसकी वैल्यू से बी की वैल्यू कम है देन हम मतलब वो वैल्यू ज़्यादा हो रही है देन हम ए में उसकी कैटेगरी डाल रहे हैं और बी में उसकी नंबर क्वांटिटी डाल रहे हैं और रिटर्न ए कर रहे हैं। तो कैटेगरी रिटर्न कर रहा है गेट मैक्स की बाई की, तो इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हो रहे हैं, उसी से तो हो रहा है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आप चूक सकते हैं, इस चीज़ को समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ पे अपडेट डिक्शनरी में क्या हो रहा है कि हम जो है अगर वो बिग बाज़ार है तो ऊपर क्या है कि अगर वो बिग बाज़ार है देन हम बीबी को अपडेट डिक्शनरी बीबी को हम एक्स कर रहे हैं, और बीबी में क्या है कि हम बना रहे हैं अगर ए इन आइटम लिस्ट, अगर आइटम लिस्ट में फॉर ईच ए इन वाई आइटम लिस्ट, अगर वाई के आइटम लिस्ट में जो ए आइटम है उसका कह रहा है कि कैटेगरी अगर की है, कैटेगरी अगर की है देन हम कैटेगरी की वैल्यू में +1 कर दे रहे हैं, और की नहीं है तो कैटेगरी को उसके की बना करके उसकी वैल्यू 1 कर दे रहे हैं। यानी कि मैंने कहा था कि अगर हाउस होल्ड है तो हाउस होल्ड आया है तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, टॉयलेटरीज है तो उसकी 5 हो जाएगी, स्टेशनरी की वैल्यू 3 हो जाएगी, लाइक दिस। तो ये कब हो रहा है, देखिए ये कैसे हो रहा है कि हमें जो कोई आइटम मिला, हमें कोई आइटम मिला, उस आइटम के कैटेगरी अगर की है तो उसमें हम +1 कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर कैटेगरी को चेक करके +1 कर रहे हैं, आइटम की क्वांटिटी को चेक करके +1 नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि टॉयलेटरीज में उसने सोप है, सोप की कैटेगरी हो गई टॉयलेटरीज और सोप की क्वांटिटी है मान लेते हैं 5 क्वांटिटी उसने परचेज किया, तो हम +5 नहीं कर रहे हैं, आइटम की क्वांटिटी से प्लस नहीं कर रहे हैं। हम कैटेगरी इसकी आ गई टॉयलेटरीज की तो उसमें +1 बस कर रहे हैं। स्टेशनरी में मान लेते हैं उसने पेन बाई किया 10, तो हम उसमें +10 नहीं कर रहे हैं, हम पेन स्टेशनरी कैटेगरी में आ गई तो कैटेगरी को हम +1 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है
तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम लगेगा, सी और डी। सी कह रहा है कि फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम कैटेगरी फ्रॉम बिग बाजार, तो ये सटीक आंसर है। इसमें कह रहा है फाइंड द टॉप आइटम कैटेगरी बाय आइटम क्वांटिटी फ्रॉम बिग बाजार, तो आइटम क्वांटिटी वाला जैसे मैं सोच रहा था वैसा नहीं है, क्योंकि आइटम क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, तो उतना क्वांटिटी ऐड नहीं किया जा रहा है। अगर पेन 5 है तो 5 नहीं ऐड किया जा रहा है, हम +1 कर रहे हैं। अगर हमें एक बार स्टेशनरी मिला तो हम +1 ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी जो फ्रीक्वेंसी काउंट हो रही है, फाइंड द टॉप आइटम कैटेगरी बाय आइटम कैटेगरी काउंट फ्रॉम बिग बाजार, ये भी कहना सही नहीं होगा, आइटम कैटेगरी काउंट फ्रॉम बिग बाजार। क्योंकि आइटम कैटेगरी का काउंट नहीं हो रहा है बिग बाजार से। मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम कैटेगरी फ्रॉम बिग बाजार, ये ज़्यादा सही ऑप्शन है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं कि एक कैटेगरी कितनी बार आ रही है, उस बार जितनी बार कैटेगरी वो आ रही है उतनी बार उसको हम +1 करते जा रहे हैं, तो हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी मिल रही है। वो अगर कैटेगरी हमें फिर आ रही है तो हम कैटेगरी को +1 कर दे रहे हैं, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी होगा, ये ज़्यादा सही आंसर है, ऑप्शन सी। क्लियर है, नेक्स्ट चले, आओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग pseudocode is executed using the station wise card of the train data set that will what will C represent at the end of the execution। ओके, तो स्टेशन वाइज डेटा सेट है। ठीक है, डी एक डिक्शनरी है जिसमें एम ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे की जो है की बने हुए 000 वैल्यूज हैं। व्हाट विल सी रिप्रेजेंट पूछ रहा है। वाइल पाइल 1 हैज़ मोर कार्ड, रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल 1 इफ एक्स डॉट स्टेशन नेम अगर मुंबई है तो फॉर ईच ए इन एक्स डॉट ट्रेन लिस्ट, उन्हें ट्रेन लिस्ट उठाया, फॉर ईच बी इन ए डॉट डेज, अच्छा उसमें जो डेज होंगे उसके लिए हम कर रहे हैं कि अगर डी ऑफ बी जो उसका डेज है, अगर वो डी में उसका की है तो हम उसको +1 कर दे रहे हैं। मतलब ट्यूसडे को अगर चलती है तो ट्यूसडे को हम +1 कर दिए, थर्सडे चलती है थर्सडे को हम +1 कर दिए। ठीक है, मूव एक्स टू पाइल 2, तो डी हमारी क्या डिक्शनरी हो जा रही है, डी डिक्शनरी में हमें अगर मुंबई स्टेशन में जो ट्रेन्स हैं वो कितने दिन कौन सी ट्रेन आ रही है वो हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं की वैल्यू पेयर में। ठीक है, सी एम्प्टी लिस्ट हो गया, वाई 0 हो गया, फॉर ईच बी इन कीज ऑफ डी इफ वाई इज इक्वल टू इसके जो वैल्यू है, यानी कि वाई 0 है तो उसमें अगर 0 आता है देन सी में हम उसमें बी को अपेंड कर रहे हैं, सी हमारी लिस्ट में बी अपेंड कर रहे हैं, और बी हमारा क्या है, डेज है कि किस डेज में जो है कोई ट्रेन नहीं आ रही है। वाई की वैल्यू 0 रखिए, 0 से कट कर रहे हैं, तो इस दिन में 0 ट्रेन है वो सी में हम अपेंड कर रहे हैं। और फिर कह रहा है कि इफ़ वाई इज लेस देन डी और बी की वैल्यू से वाई की वैल्यू कम है, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है, देन सी इज इक्वल टू हम बी के साथ उस लिस्ट को अपडेट कर दे रहे हैं, और वाई की वैल्यू हम उसकी नंबर ऑफ डेज जो है वो वैल्यू रख दे रहे हैं। अच्छा जी, तो हो क्या रहा है कि हम जो है हायर वैल्यू से जो जिस दिन जो है जिस दिन सबसे ज़्यादा ट्रेन आ रही है वो वैल्यू से हम y को रिप्लेस कर रहे हैं और c को हम अब रिप्लेस कर रहे हैं लिस्ट में। वो डेज है जहाँ पर ज़्यादा ट्रेनें रुकती हैं, आती हैं उस मुंबई स्टेशन पे, और अगर उसी के बराबर की हमें कोई वैल्यू मिल रही तो हम सी में उसको अपेंड कर दे रहे हैं। तो वो डेज होंगे सी, उन डेज की लिस्ट होगी जिस दिन मैक्सिमम ट्रेनें अराइव करती हैं मुंबई स्टेशन। आओ देखते हैं, द बिजिएस्ट डे ऑफ द मुंबई स्टेशन, सी बता रहा है, सही कर रहा है। लिस्ट ऑफ बिजिएस्ट डे, देखिए अब बात तो सही है लेकिन यहाँ पर लिस्ट हमें मिला है, तो लिस्ट ऑफ बिजिएस्ट डेज ऑफ मुंबई स्टेशन ये कहना ज़्यादा सही होगा। द लीस्ट बिजी डे ये गलत है, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ लीस्ट बिजी डे, नहीं ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है। आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, the following pseudocode is executed using the words data set. At the end of the execution, C captures the number of words with either all letters are distinct or at least 3 letters are appeared at least twice.
चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कंप्लीट द सूडो कोड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? द फॉलोइंग सूडो कोड इज executed using the words data set. At the end of the execution, C captures the number of words with either all letters are distinct, या तो सभी लेटर डिस्टिंक्ट हो। कैप्चर नंबर ऑफ वर्ड्स कैप्चर कर रहा है। आइदर ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, या तो सभी लेटर डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। आर एटलीस्ट 3 लेटर्स आर अपीयर्ड एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब सभी लेटर जो हैं वो डिस्टिंक्ट हों। या फिर कह रहा है कि आर एटलीस्ट 3 लेटर्स आर अपीयर्ड एटलीस्ट ट्वाइस, 3 लेटर्स जो है कम से कम दो बार आए हों। ए ई ई आई आई, तो कहने का मतलब या तो सभी अलग अलग हो या 3 लेटर्स 2 बार कम से कम आए हुए हैं। चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कंप्लीट द सूडो कोड। ओके, सी हो गया 0। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। आई को हमने 1 किया है, डी को एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाया है। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेटर काउंट, आई हमारा इटरेटर का काम कर रहा है। बी इज इक्वल टू आई एथ लेटर इन एक्स डॉट वर्ड, इफ इज की, डी में जो है बी हमारा की है, मतलब हम डी में जो है लेटर को की बना रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें अगर है दोबारा आ रहा है तो +1 कर दो वैल्यू को, नहीं तो उसमें की बना के उसको 1 कर दो। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। फिर आई इक्वल टू I+1, तो ये हमारा जो है डिक्शनरी डी जो है वो लेटर वाइज उसके फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि कितने फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, और लेटर की हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू हो जाएगी डिक्शनरी डी में। और ये हर वर्ड के लिए अलग अलग होगा डिक्शनरी। फिल द कोड एंड मूव एक्स टू टेबल 2। देखिए अब इसमें क्या फिल होगा। फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ए इज इक्वल टू 0 फॉर ईच वाई इन कीज ऑफ डी, इफ उसकी जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है देन ए इज इक्वल टू A+1। अगर उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ए को वैल्यू, एल्स फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स कर दे रहे हैं। ओके, मतलब अगर 1 से ज़्यादा है तब तो हम ए को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, अदरवाइज हम फाउंड को फॉल्स कर दे रहे हैं। फाउंड को फॉल्स तब होगा फाउंड जबकि उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी या 1 से ज़्यादा नहीं होगी, वो 0 होगी या 1 हो, 0 तो होना नहीं है, 1 होगी। तो 1 होगी तो फाउंड फॉल्स हो जाएगा। इफ़ फाउंड आर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 देन सी इज इक्वल टू C+1। मतलब सी हमारा जो है +1 कब हो रहा है, इफ फाउंड, यानी फाउंड हमारा ट्रू रह गया हो। नहीं, हमारा जो डिस्टिंक्ट लेटर होगा तो फाउंड यहाँ पर फॉल्स हो जा रहा है डिस्टिंक्ट लेटर पे, क्योंकि अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये हो रहा है A+1 हो रहा है, और 1 से ज़्यादा नहीं है, एल्स में नहीं है, मतलब 1 है तो फाउंड फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट होने पर फाउंड फॉल्स हो जा रहा है, तो फाउंड यहाँ पर ट्रू होगा या ए की वैल्यू ये होगी तब सी इंक्रीमेंट, तो फाउंड यहाँ पर ट्रू होना चाहिए, तो ये गलत हो रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं बी में क्या कह रहा है कि फाउंड को ट्रू किया, ए को 0 किया। फॉर ईच वाइन कीज डी, इफ उसकी जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है देन फाउंड को फॉल्स कर दिया है, ए इज इक्वल टू A+1 कर दिया। अब कह रहा है कि फाउंड अगर हमारा ट्रू रह गया, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 1 होगा तो फाउंड ट्रू रह जाएगा, या ए की वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा हो गई, मतलब अगर 1 से ज़्यादा है मतलब 2 हो कम से कम, तो ए को +1 कर दे रहे हैं, और फिर अगर दूसरी बार 1 से ज़्यादा आया तो फिर +1 कर दे रहे हैं, फिर +1 कर दे रहे हैं, तो यानी 2 से ए की वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा हो गई, देन सी इज इक्वल टू C+1। ये प्रॉमिसिंग लग रहा है, सही लग रहा है, अभी के लिए इसको मार्क करते हैं। देन आगे देखते हैं। फाउंड को ट्रू किया, ए को 0 किया। इफ फॉर ईच वाई इन कीज डी, अगर उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है फाउंड फॉल्स हो गया, ए इज इक्वल टू A+1 हो गया। एल्स फाउंड इज इक्वल टू ट्रू है, इफ फाउंड आर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 सी इज इक्वल टू C+1। ये करने का क्या मतलब हुआ, एल्स फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, फाउंड तो ट्रू था ही। अच्छा जी, तो इसमें और ऊपर वाले में क्या अंतर है देखिए। इसमें और ऊपर वाले में अंतर ये है कि ये हर लेटर के लिए इटरेशन होगा, और
एक बार एक से ज़्यादा मिल गया तो फाउंड हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमें कंडीशन क्या है, या तो सभी लेटर उसके डिस्टिंक्ट हों, या फिर दूसरा कंडीशन दोनों में से एक होना चाहिए, या तो एट द एंड आइदर ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट आर एटलीस्ट 3 लेटर्स आर अपीयर्ड एटलीस्ट ट्वाइस। ओके, तो 3 लेटर ट्वाइस होना चाहिए या फिर सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो सारे डिस्टिंक्ट होंगे तो हमारा यहाँ पर ए ट्रू रहेगा, एक भी एक से ज़्यादा मिला तो फॉल्स हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर बार जो है ये फॉल्स ट्रू हो रहा है, मतलब एक से ज़्यादा मिलेगा तो फॉल्स हो गया, दूसरी बार एक से कम एक मिल गया तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये सही नहीं होगा क्योंकि ये बीच में भी ट्रू हो जा रहा है, फॉल्स के बाद भी ट्रू हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, वही वाला होगा। एक बार फॉल्स हो गया मतलब ट्रू तभी होगा जब सारे डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ पर एक मिल गया एक के बराबर तो ट्रू हो जाएगा बीच में भी, तो ये गलत है। एंड डी में देखते हैं, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स एल्स ए इज इक्वल टू +1। तो ये तो वैसे भी सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये वाली कंडीशन इसके साथ ही ऐड होनी थी अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें मिला जुला करके ऑप्शन बी सही लग रहा है। डी वाला भी हमें सही नहीं लगता, ऑप्शन बी ही सही है आंसर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस असाइनमेंट खत्म होता है और आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।